तो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रवि कुमार सोनी। अभी आप देख रहे हैं सीतामढ़ी न्यूज़ तक। जी हां, आज हम मौजूद हैं बैरगनिया नगर परिषद में और बैरगनिया नगर परिषद की तमाम जो मुद्दाएं हैं उनके विषय में हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता है रामाशीष राय जी, उनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है यहाँ की, किस तरह की समस्याएं हैं। बता दें कि युवाओं के लिए जो खेल मैदान आरबीपी, कई जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि हम जीतेंगे तो ये आरबीपी मैदान बन जाएगा और युवाओं के लिए और बच्चों के लिए जो खेल मैदान है वो दिया जाएगा। कई तरह के सड़कों आप देख सकते हैं, बाबा लाल दास मठ हो, आपको बाईपास जो सड़क है उसका है, किस तरह से बुरी हालात में है। उन सभी मुद्दों पर हम आज इनसे बात करने आए हैं। इनकी पुत्र वधू जो मधु कुमारी है वो दूसरे नंबर पर थी सभापति के चुनाव में। तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद जो नगर के ज्वलन समस्याओं पर आप मेरे ओर मुखातिब होकर और जनता को बीच रखने के कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने ओर से नगरवासियों को, रीगा विधानसभा के आम जनता को नमस्कार और प्रणाम करता हूं और मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई देता हूं। सर देख सकते हैं नगर परिषद में तमाम जो मुद्दाएं हैं, सबसे पहले तो हम एक बात करने चाहेंगे जो खेल मैदान आरबीपी, देख सकते हैं किस तरह से नरकीय स्थिति में जो भी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो खेल मैदान है वो जौहरी मल छात्रावास की ज़मीन है जी सर। और वहाँ पर बरसों से जी बड़े पैमाने पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ करता था, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, कबड्डी टूर्नामेंट हुआ करता था। सर्वप्रथम बता दें, जो शरद पूर्णिमा के दिन जो कार्तिक के प्रारंभ होना रहा होता है और आश्विन समाप्ति पर होती है, बरसात से सिर्फ 1 महीना बाद वो शरद पूर्णिमा होता है। जी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का बैठक होता था, शाखा लगती थी, बच्चे, नौजवान, बुद्धिजीवी वहाँ पर खेल कूद करते थे। शरद पूर्णिमा का जो खीर का भोजन होता था वो भोजन होता था और कहीं पर खेल के मैदान में एक जो डब्बा कहा जाता है वो पानी नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन आज जितने धीरे धीरे बैरगनिया विकास हुआ है, बैरगनिया में करोड़ों से लेकर अरबों का सालाना विकास के लिए फंड आना शुरू हुआ है। माननीय विधायक, माननीय एमपी को जो लाखों में फंड आता था सालाना, अब करोड़ों करोड़ में आना शुरू हो गया है। तब से बैरगनिया का उस खेल मैदान को सभी नेताओं ने जीतने से पहले वादा तो जरूर किया है, मैं युवा का हृदय मानने वाला, जानने वाला जो जगह है जौहरी मल छात्रावास, एक खेल मैदान जो मिट प्राय पड़ा हुआ है, नगर के कई मोहल्लों के कई गलियों से गुजरते हुए नाली की पानी का जमौरा खेल मैदान पर बड़े पैमाने पर हो चुका है। पानी निकासी का कोई जगह नहीं है, वो खेल मैदान कुंभीमय हो गया है। उसमें आज बच्चे न खेलने जाते हैं, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा के लोग वहाँ पर शाखा लगाने जाते हैं। वो आज जुएरियों की अड्डा हो गया है, नशाखोरियों के अड्डा हो गया है। वहाँ पर जो बच्चे जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वैसे बच्चे को जो ऊपर आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा वो बैरगनिया मिट प्राय हो चुका है। और नगर पालिका को शर्म आनी चाहिए जो आज आप वहाँ पर जाकर उस जगह के, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे जो उस पूरे फील्ड को फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताएंगे जो वहाँ पर किस तरह की दुर्गति है। किसी कोने में लोग ताश खेल रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा, वैसे लोगों को भी आप वीडियो बना के दिखाएंगे जो ऐसे जगह को मिट प्राय कर दिया गया है। जो बैरगनिया की जो जनता था, जिसको राष्ट्रीय खेल में जाना चाहिए, बिहार के टूर्नामेंट में जाना चाहिए, फुटबॉल टूर्नामेंट में जाना चाहिए, वैसे प्रतिभाशाली हमारे नौजवान, हमारे युवा साथी है जिसका प्रतिभा बैरगनिया में क्या कह रहा है, धूमिल हो रहा है, वो बैरगनिया में दब के रह जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा जो इतनी जोरदार इस चीज़ को आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि जो हमारे नेता हमारे युवा को
वोट लेकर सभापति बनते हैं, वार्ड पार्षद बनते हैं, उप सभापति बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, और जब कुर्सी मिल जाती है तो किए हुए जो जुबान का जो वादा है वो भूल जाता है। और जनता जब आपकी टीवी आपके जो यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच जब जाएगी तो जनता का जो डांट थप्पड़ ऐसे जनप्रतिनिधियों को लगेगा, तब उनको बुझाएगा ये बरगिनिया के युवा अब जग चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। आने वाला कल जो वोट होगा उनका बहिष्कार होगा और उनको हराने के काम बरगिनिया के जनता करे। कुछ सर कहेंगे नगर सभापति का चुनाव हुआ था, उस समय भी कहा गया था कि बैरगनिया की जितनी भी सड़कें हैं वो दुरुस्त पाई जाएंगी, लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कि एक बाईपास सड़क है, इतनी बुरी अवस्था में है कि लोग जाना प्रत्येक दिन एक न एक ट्रक जो है वहां पर से देखते हैं कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार होता है। बहुत सारे ऐसी घटना होती है। उस सड़क के मामले में क्या करना चाहेंगे सर? उस सड़क के माध्यम में हम यही बोलेंगे जी। जो बाईपास सड़क है और नेपाल जाने वाली जितने भी बड़ी बड़ी ट्रक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसी रास्ते से होकर गुजरती है। जो भारत और नेपाल के जो समझौता है, जो हमारे रोटी बेटी की संबंध है, नेपाल की आपूर्ति करने के लिए जो सामान है बैरगनिया कस्टम्स होते हुए, गौर भंसार होते हुए नेपाल में जाती है। वो एकमात्र वो बाईपास सड़क है जिसकी बैरगनिया के मैं कहूँगा जो कोई बड़े से लेकर छोटे जनप्रतिनिधि अभी तक उसका ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम उस सड़क को चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा, रोड निर्माण होगा, रोड पर नाला होगा और नाला पर गाड़ी का चक्का होगा और सड़क, और जब गाड़ी का चक्का नाला पर होगा, नाला टूट जाएगी, पानी सड़क पर बहेगी, सड़क भी टूट जाएगी। बस्ट से बस्टर का स्थिति जो अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा अपने प्रशासक वर्ग के लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, ये सर्वप्रथम उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। आने जाने वाली गाड़ी तक जो गाड़ी आती जाती है उतना चौड़ा होना चाहिए। उसके बाद में नाला का निर्माण हो, और जब नाला का निर्माण हो तो पानी का निकासी भी निश्चित हो। पानी का निकासी का जगह अगर जब तक नगर पालिका द्वारा नहीं बनाया जाएगा तो पानी किसी के घर से, गली से आएगी और सड़क पर गिरेगी और फिर वही स्थिति होगी। तो अभी तक जो नगर पालिका है, हमारे बड़े जनप्रतिनिधि है, सब लोग क्या कहा जाता है, फेलियर हो गए हुए, असफल हो गए हुए। जहां तक बाबालाल लक्ष्मण रोड है वो पूरे शहर का हृदय है। बरसात में कुछ हमारे मित्रों ने धान की रोपनी करने के काम किया था, उसको बराबर सुनते हैं तो टेंडर हो गया, अब फिर टेंडर कैंसिल हो गया। अरे भाई, टेंडर करना नगर परिषद के लोग, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, पार्षदगण, आपकी जिम्मेवारी है। अगर कैंसिल होता है तो कुछ न कुछ आप टेंडर निविदा निकालने में कमी किए हुए हैं, इसके लिए कैंसिल होता है। कैंसिल भी होता है वो भी आप ही का जिम्मेवारी है। आप ये कहकर टाल जाते हैं ये फलाने के कारण कैंसिल हो गया। अरे भाई, अभी आपको लगभग 2.5 साल से 3 साल में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तीसरी साल में आप प्रवेश कर गए और एक ज्वलंत बाईपास सड़क और बाबालाल लक्ष्मण रोड का सड़क और शहर के जो जल निकासी की व्यवस्था है उसका सुदृढ़ व्यवस्था नहीं कर पाए, खेल मैदान नहीं दे पाए, आप वन वे की व्यवस्था नहीं कर पाए, जाम की समस्या है। बहुत मशक्कत के बाद सब्जी जो बाजार पटेल चौक से हॉस्पिटल चौक तक लकड़ी है, और सब्जी बाजार में कुछ सुधार थाना अध्यक्ष से और स्थानीय लोग के सहयोग से कुछ सुधार हुआ है। लेकिन पटेल चौक पर जो टेम्पू स्टैंड है, जो अवैध टेम्पू स्टैंड है, उसकी जमावड़ा से आने जाने वाले लोगों की इतनी परेशानी होती है कि कई दर्जनों लोगों को नित्य दिन टेम्पू जमावड़ा के कारण रेलगाड़ी छूट जाती है, गाड़ी छूट जाती है, मशक्कत करके उनको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करूंगा
अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने थाना अध्यक्षों से, अपने नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी से, अंचलाधिकारी से, जितने भी महकमे के लोग हैं, जो कम से कम टेम्पू स्टैंड जो पटेल चौक को चारों ओर से घेर के जमौरा बनाए रहता है, इसका सुदृढ़ व्यवस्था किया जाए, ताकि हॉस्पिटल जाने वाले, सीतामढ़ी जाने वाले, रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों की परेशानी मुक्त हो सके। ऐसा पटेल चौक पे जो है वेपर लाइट जो है वो कई वर्षों से बंद है, उसके बारे में क्या कहना है? वेपर लाइट कई वर्षों से तो बंद नहीं है, लेकिन 2017 से आज 2021 तक 20 तक वहाँ पर जब मोदी जी नगर विकास मंत्री थे, तो पूरे बिहार के नगर पालिका के, नगर परिषद के, नगर निगम के में आने वाली कोई भी बिजली का पोल, खंभा बिना वेपर लाइट के, बिना स्ट्रीट लाइट के नहीं रहेगा, ऐसा उनके द्वारा फैसला लिया गया था। लेकिन उस समय आप देखे होंगे कि पूरे बैरगनिया का गांव गवई देहात जो भी नगर पालिका के क्षेत्र में, जैसे सिंदुरिया है, अशोकी है, शिवनगर है, पाठक टोला है, सखौना है, डुबरवाना है, ये मूल शहर से है तो नगर पालिका, लेकिन मूल शहर से थोड़ा सा अगल बगल में है, कोई भी पोल ऐसा नहीं था जिसमें स्ट्रीट लाइट नहीं था। आज भी देखिए हमारे गांव घर के सामने में हर पोल पर स्ट्रीट लाइट, लेकिन वहां पर जो लगाया गया नगर पालिका की कमी के कारण उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई, खराबी हुई, इसको खोल के ले गया गया। और स्थिति ऐसा है उसका कर्मचारी का, जो कर्मचारी को किसी पोल, किसी के दरवाजे पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसको अगर कोनो 200 रुपया दे दिया कि हमारा दरवाजा अंधेरा है, तो जलता हुआ दूसरे पोल पर के स्ट्रीट लाइट खोल के ले जाता है और वहां लगा देता है और वहां का अंधेरा छोड़ देता है। तो जो पटेल चौक है उसमें कम से कम 4 साल से, लगभग 4 साल से हम देख रहे हैं जो वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां पर विद्युतीकरण का व्यवस्था नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा नगर प्रशासन से, जो अविलंब जो पटेल चौक है, जो शहर के चारों ओर आने जाने वाले लोगों का एक ठहराव है, नेपाल लोग जाता है, बकरोहर लोग जाता है, सीतामढ़ी जाता है, डुबरवाना जाता है, सकौना जाता है, शहर के कोने कोने में पटेल चौक होते हुए लोग जाता है, वहां पर स्ट्रीट लाइट, वेपर लाइट की अति आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि यथाशीघ्र नगर प्रशासन वहां पर बत्ती लगाने के कार्य करे। सर दो अपना देखा जाए तो सर बैरगनिया अपना इंटरनेशनल महत्ता का यह क्षेत्र है, नगर परिषद है। कुछ ट्रेनों का सर यहाँ ठहराव नहीं होता है, जैसे अपने दुष्पड़ोसी देश नेपाल के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से यात्रा करते हैं, जैसे कटरा कामाख्या एक्सप्रेस हो गया, उसका ठहराव नहीं है, जोगबनी एक्सप्रेस है, उसका ठहराव नहीं है। इस मामला पर आगे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ऊंचे पद पर है, उनके द्वारा अब तक इसका ठहराव नहीं किया गया है। ग्रामीणों का हमेशा से मांग रहा है कि जोगबनी और कटरा कामाख्या एक्सप्रेस का ठहराव बैरगनिया स्टेशन पर होना चाहिए। ये सर क्या कहना चाहिए इस विषय पर? हम यही बताएंगे जी, बैरगनिया को धीरे धीरे सब कुछ मिल रहा है जी। हमको भी ज़्यादा बेचैन नहीं होना चाहिए जो हमको तुरंत सब कुछ हो जाए। बैरगनिया में कभी पुल नहीं हुआ करता था, आज 4 पुल है। बैरगनिया में आने जाने वाले लिंक रोड, सड़क नहीं हुआ करता था, आज सभी जगहों से सड़क जुड़ा हुआ। बैरगनिया में एक रेलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं था, आज हम गाड़ी, सवारी, 4 चक्का सभी से हम बाहर जा सकते हैं। बैरगनिया एक छोटी लाइन था, आज बड़ी लाइन हो गया। बैरगनिया छोटा स्टेशन था, आज बड़ा हो गया। बैरगनिया जो मेल गाड़ी होती थी, नहीं रुकती थी, दिल्ली जाने वाली, कलकत्ता जाने वाली, बम्बई जाने वाली, आज के दिन में कुछ गाड़ियां रुकना शुरू हो गई हैं। रह गई जो कारू कामाख्या कटरा कामाख्या जो ट्रेन है, और एक ट्रेन है जो डायरेक्ट दिल्ली जाती है। जी जी। क्या है, क्या नाम है उसका, जोगबनी से जाती है ना। जी जी। कुछ गाड़ी के लिए हमारे माननीय सांसद महोदया जो है
संसद में आवाज़ उठाई है, रेल मंत्रालय में लिख कर भी दिए हैं। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, और प्रोसेस में लगता है कि 2025 में जी जी। ये दोनों खुशखबरी हम लोग को मिल जाएगी, उम्मीद है भारत सरकार से। एक सवाल सर और है, अपने बैरगनिया नगर परिषद में देख सकते हैं तमाम जो जगह के जो लोग होते हैं अपना खरीदारी करने के लिए बैरगनिया में पहुंचते हैं, उनमें कई महिलाएं भी होती है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा जो शौचालय की जो चलंत शौचालय है वो कई जगहों पर हमने देखा है, लेकिन वो जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। एक तो स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं उस साइड में फेंका हुआ है, मतलब कचरा में डाला हुआ है उसके, और एक दो जगह और भी है वो भी उसका यूज नहीं होता है। इस पर सर क्या करना चाहिए? हमको लगता है उसका लाखों का कीमत होगा सर। वो शौचालय जी और स्वमूत्रालय जी का खरीदारी हुआ था, जी लगभग 54-55 लाख का खरीदारी हुआ था, अच्छा और वो 3 का दावा था। लागत उसका मुश्किल से, और उसको देखा जाएगा तो 5-6 हज़ार का नहीं होगा, जी लेकिन एक का लागत था 34 से 35 हज़ार, जो मात्र 3 का बनावट था। जी ब्लू ब्लू रेडी बात था सो। जी 3 के बनावट था, जी और उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑर्डर दिया गया था जिस समय हमारी श्रीमती जी भी उस समय वाइस चेयरमैन थी, उस समय ऑर्डर दिया गया था अच्छी क्वालिटी की सामान खरीदने की, लेकिन उसके बाद जो सत्ता में आए वो घटिया सामान का क्या कहा जाता है, खरीदारी डिलीवरी कर लिया, घटिया सामान का डिलीवरी कर लिया। वो घटिया सामान किसी भी काज का नहीं हुआ। जी जो आज के दिन हम इंसान हैं, हमारी जो बहू बेटी गांव गंवई से आते हैं उसको काफी प्रॉब्लम होता है, उसमें जाकर किसी प्रकार की जो शौचालय की व्यवस्था है वो नहीं कर सकते हैं। उसमें नियम है कि ऊपर टंकी का व्यवस्था करना, बीच में नलकों का व्यवस्था करना। पराया दिन नगर पालिका की गाड़ी जाकर उसमें पानी रखेगा, पराया दिन नगर पालिका के सुपर जाकर उसको साफ सफाई करेगा, जी जी और ऐसा वो टीन के डब्बा जगह जगह रख दिया गया, न टंकी रखा गया, न नलकों की व्यवस्था किया गया, न साफ सफाई की व्यवस्था किया गया। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इंसान तो क्या, इंसान क्या शौचालय करने जाएगा, उसमें कुत्ता तक भी शौचालय करने कभी नहीं जा सकता है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। कोई धोखा से चला भी गया, उसमें 5 मिनट मूत्राशय कर लिया, शौचालय कर लिया, तो उसको साफ सफाई वर्षों तक नहीं हुआ है। ऐसा गंदगी जो मिठू जी का चैनल है, इसके उनके माध्यम से मैंने आम जनता को दिखाने के वर्षों पहले हमने किया था, आम जनता के बीच में गया था जी। वो शौचालय से भरा पड़ा वो टीन के डब्बा जो था वो पड़ा रहता था, तो वो नकारा योजना हुआ है। वह मात्र 40 से 45% कमीशन खोरी के लिए उसकी खरीदारी और डिलीवरी किया गया है, और ये सरकार का योजना का लूट है। आम जनता जो टैक्स के राशि देती है नगर पालिका में, वो हजारों हजारों लाखों लाखों जमा होकर नगर पालिका के खजाना में करोड़ों हो जाता है, और उस करोड़ों के राशि को नगर पालिका के प्रशासक, नगर पालिका के प्रतिनिधि बंदरवाट करके अपने बाल बच्चा के जीवन चर्चा में लगा देता है। सर अति आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, काफी नजदीक है, 2025 में होने वाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा में हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे दल के ओर से सूचना आती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोचना बंद कर देते हैं, अपने उम्मीदवार को सहयोग करते हैं। लेकिन अभी जब आपने इतनी बड़ी समस्या बोल गए, पार्टी
के ऊपरी नेतृत्व को इस बार विचार करना चाहिए। समय परिवर्तन है, शील है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पुराने उम्मीदवारों को, निर्वाचित उम्मीदवारों को टिकट के बदलाव किया है, वहां वहां दोबारा जीत हासिल हुई है। जहां पुराने जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उनको पार्टी उम्मीदवार परिवर्तन नहीं करके उनको लड़ाने के काम किया है, चाहे देश के किसी भी स्टेट में हो, उसमें से अधिकांश लोग हारने के काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से कहूंगा जो इस बार रीगा के लगातार एक बार पहले एक बार अभी लगातार इस बार भी जीत दर्ज करने के लिए एक नए चेहरा का, संघर्षशील चेहरा का, जो शरीर से स्वस्थ हो, जिनका आम जनता में स्वच्छ छवि हो, आम लोगों के बीच में उस व्यक्ति का लोकप्रियता हो, हर किसी के दुख सुख में आता जाता हो, जातिवाद का मोहर उस व्यक्ति पर, भाई भतीजावाद का मोहर उस व्यक्ति पर, संबंधी सगा संबंधी के मोहर उस व्यक्ति पर नहीं लगा हो, वैसे व्यक्ति को अगर पार्टी नए उम्मीदवार के रूप में अगर उतारती है तो रीगा विधानसभा पुनः भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने के लिए यहाँ की जनता तैयार रहेगी, देगी, ये मेरा विश्वास है। सर, आप लगातार भाजपा के लिए कार्य करते आए हैं, अपने पार्टी के जो भी नेता आते हैं उनके लिए भी कार्य करते हैं, तो क्या लगता है अगर इस बार आपको भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या आप लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी कार्यकर्ता द्वारा मांगा नहीं जाता है जी। मांगने पर टिकट किसी को मिलती भी नहीं है जी। हमारी जो ऊपरी नेतृत्व है वो खुद विचार करती है, समय के अनुसार किनकी कब किस समय जरूरी पड़ती है उसको पिछले कगार से भी, पिछले कतार से भी, जैसे आप मोहन यादव, पूरे विधायकों की लाइन लगी हुई थी और तीसरा चौथा कतार में वो खड़े थे। जैसे भजन लाल शर्मा राजस्थान में, उनका कोई कतारे दिखाई नहीं पड़ रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोई कतार में नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगी जो हमें नए चेहरा पूरे देश को दिखाने के लिए हमको मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता विधानसभा से लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक बन सकता है। ऐसा हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं हर देश हर प्रदेश में हमने तैयार कर रखा है, ये साबित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के रीगा विधानसभा में हजारों ऐसा कार्यकर्ता है जिसको पार्टी टिकट देगी तो निश्चित जीत दर्ज करेगा। इसलिए मैं अपने ही दावेदारी नहीं करता हूं, पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी पुनः फिर मोतीलाल जी को ही टिकट देती है जो हमारे अभी विधायक हैं, तो फिर भी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग को कार्यकर्ता के पार्टी को ही साथ देना है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आपका नाम है कि अगर पार्टी किसी को भी चेहरा दे वो हम उसके साथ है, पार्टी के साथ है, पार्टी से अलग कोई कार्य नहीं करेंगे। हम हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, बचपन से लेकर 55 तक हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया हूं। लगता है जो आने वाला कल
जो हमारा जो बचेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नाम से समर्पित रहेगा, चाहे विधायक रीगा विधानसभा के कोई बने। लेकिन दुनिया परिवर्तनशील है, मेरा मानना है कि रीगा विधानसभा में पार्टी नेतृत्व को विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर इतना समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नगर से लेकर रीगा विधानसभा के ज्वलंत मुद्दों पर हमसे आपने चर्चा किया। आप दोनों पत्रकार अमित कुमार मिट्ठू जी और रवि कुमार सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आकर आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी आवाज़ को जनता के बीच में जो भेजने के कड़ी बने हैं, इसके लिए साधुवाद।